नमस्कार, मैं आपका अमित सर। आज आपको उस टॉपिक से थोड़ा सा आगे, यूटिलिटी की टॉपिक से थोड़ा आगे, जो मैंने आपको बताया था यूटिलिटी क्या थी? मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन, दैट इज कॉल्ड द यूटिलिटी, है ना। यूटिलिटी को किसने दिया था? विलियम स्टैनली जिवॉन ने दिया था। फिर यूटिलिटी जो है दो तरीके की बताई थी मैंने आपको। यूटिलिटी जो बताई थी वो दो तरीके की बताई थी। यूटिलिटी को हम बोलते हैं क्या है? यूटिलिटी को हम क्या बोलते हैं? उपयोगिता। उपयोगिता को मैंने दो तरह से आपको डिफाइन किया था। ये किसने बताई थी? विलियम स्टैनली जिवॉन ने, है ना। विलियम स्टैनली और जिवॉन ने, ठीक है। इसको मैंने दो तरीके से यूटिलिटी को डिवाइड किया था। एक था इसमें कॉर्डिनल, या फिर कार्डिनल ही बोल सकते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी, और एक होती है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल यूटिलिटी, है ना। कार्डिनल क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, है ना। इट कैन बी मीजर, मीजर का मतलब माप सकते हैं किसमें? इन न्यूमेरिक वैल्यू। और इट कैन नॉट बी मीजर इन न्यूमेरिक वैल्यू, इसको हम नाप नहीं सकते, ठीक है। यही बताया था। फिर मैंने कार्डिनल यूटिलिटी थी, ये उपयोगिता थी, उसमें मैंने आपको बताया था, एक तो कुल उपयोगिता बताई थी, इसको हम टोटल उपयोगिता बताते हैं। कुल उपयोगिता क्या होती है? अकॉर्डिंग टू मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड करती है। इसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। और इसी में जो दूसरा टॉपिक बताया था वो बताया था मार्जिनल यूटिलिटी, इसको बोलते हैं हम सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता को क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो ये दो तरीके के मैंने आपको डिफाइन किया था। और तीसरा इसमें मैंने एक और बताया था, कॉर्डिनल में ही एक बताया था औसत उपयोगिता। इसको एवरेज यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है। और कुल उपयोगिता की बात करें हम, टोटल यूटिलिटी को हम टी यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और एन थिंग्स की अगर बात करें तो फिर क्या होता है? टोटल यूटिलिटी क्या होती है? समेशन का मतलब पूरे जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी है उन सब का योग, एन थिंग्स का। या फिर मैंने इसमें एक फॉर्मूला और ड्राइव किया था, टोटल यूटिलिटी ऑफ इज इक्वल टू होता है ये होता है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन मार्जिनल यूटिलिटी के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था। ये बताया था कि डिफरेंस ऑफ, आप कह सकते हैं इसमें ये था कि टोटल यूटिलिटी ऑफ एन थिंग्स में से टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन थिंग्स, टोटल यूटिलिटी घटा दीजिए, यूटिलिटी, है ना। और एवरेज यूटिलिटी का क्या फॉर्मूला था? एवरेज यूटिलिटी का था कि आप टोटल यूटिलिटी में, है ना, आप क्या करिए, टोटल यूटिलिटी में जो आपकी टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस था उसमें आप क्वांटिटी के डिफरेंस से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाता है आपका एवरेज यूटिलिटी आ जाती है ना। ए यू, इसे हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए यू से। ये था इसमें, है ना। और मार्जिनल यूटिलिटी के लिए मैंने बताया था, इसमें एक और चीज़ बताई थी मैंने। मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन करते हुए, सीमांत उपयोगिता को डिफाइन करते हुए मैंने ये बताया था, सीमांत उपयोगिता की बात करें तो इसको डिफाइन करते हुए मैंने ये बताया था कि जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? पॉजिटिव, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? सीमांत उपयोगिता क्या होती है? जब हम किसी वस्तु को, गुड्स या सर्विस को एक या एक से अधिक यूनिट्स, यानी उसकी एक से अधिकाधिक, यानी एक से अधिक यूनिट अगर हम किसी कंज्यूम करते हैं किसी भी गुड्स या सर्विस की, तो उसकी जो यूटिलिटी है, यानी जो उसकी संतुष्टि करने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है ना। दैट इज कॉल्ड द सीमांत उपयोगिता।
सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। इसी को मैंने ह्रास नियम को मैंने बताया था इसी में सीमांत उपयोगिता के बाद में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। इसके लिए यही कहा था कि किसी भी एक या एक से अधिक वस्तुओं की अगर आप कंज्यूम करते हैं, एक से अधिक यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो वो जो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है? घटती जाती है, ह्रास होती जाती है। डिमिनिशिंग कुछ नहीं है, ह्रास होना होता है। ह्रास का मतलब क्या होता है? कम होती जाती है। ठीक है, उसका सेटिस्फिकेशन लेवल क्या होता है? कम होते जाता है। किसी भी चीज़ को आप ज़्यादातर यूज करते हैं तो, है ना। कोई भी चीज़ लीजिए, मोबाइल है, अगर मोबाइल को आप लगातार यूज करेंगे तो उसकी क्या है? उपयोगिता आपके लिए क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। पहले दिन जब आएगा तो वो क्या होगी? आपके सबसे ज़्यादा सेटिस्फिकेशन, फिर कम, फिर कम, फिर जीरो हो जाएगी, फिर नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, दैट इज़ द मार्जिनल। इसमें मैंने बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, अगर पॉजिटिव है तो जो टोटल यूटिलिटी था, है ना, वहाँ क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगी यानी बढ़ेगी। और मैंने बताया था अगर मार्जिनल यूटिलिटी अगर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है तो आपको क्या मिलेगा? जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। यानी मैक्सिमम पॉइंट्स का क्या था? मतलब मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन। यानी यहाँ क्या हो रहा था? टोटली मतलब यूटिलिटी जो उसकी उपयोगिता क्या थी? बढ़ रही थी। और यहाँ क्या होगा? मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन। ठीक है ना। और थर्ड मैंने आपको बताया मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव है आपकी तो जो टोटल यूटिलिटी है वो आपकी क्या होगी? घटेगी। इसको इंक्रीजिंग बोलते हैं, बढ़ रही होगी। और ये क्या होगा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब घट रही होगी उस टाइम जब भी नेगेटिव होगी। तो ये तीन केस थे, ये आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, यही है। और यूटिलिटी की जो परिभाषा दी थी वो किसने दी थी? विलियम स्टैनली जिबॉन ने दी थी। और कोऑर्डिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, अप्रोचेस दी थी, वो दी थी वो दी थी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने। और इसको जो ऑर्डिनल यूटिलिटी की जो अप्रोच दी थी वो दी थी एलन एंड हिक्स ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वन नंबर में आपको पूछ सकता है कोई भी, ये तीनों, है ना। यूटिलिटी की जो दी थी कंसेप्ट वो किसने दिया था? विलियम स्टैनली जिबॉन ने। और जो कोऑर्डिनल यूटिलिटी है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने, प्रोफेसर। और ऑर्डिनल यूटिलिटी का किसने दिया था? एलन एंड हिक्स ने। सीमांत उपयोगिता मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इसको मैंने बाई द ग्राफिकली भी समझाया था। अगर ग्राफ बनाऊँ मैं इसका मार्जिनल यूटिलिटी का, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एंड टोटल यूटिलिटी का, तो ग्राफ जो आता है, एक मिनट इसको हटा दे रहा हूँ। तो जो ग्राफ जो आता है वो इस तरीके से आता है। ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करूँ मैं, रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम कुछ इस तरीके से ग्राफ आता था। ठीक है, तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी लेंगे और यहाँ क्या लेंगे? यूनिट्स, है ना, ऑफ कमोडिटी, या नंबर ऑफ यूनिट्स कह दीजिए, नंबर ऑफ कमोडिटी, ये यूनिट्स कह दीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स या फिर कमोडिटी, एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस ऑरिजिन। मैंने कहा था ना कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी? पहले तो मतलब ज़्यादा होगी, हैं, फिर क्या होती आएगी? कम होती आएगी, कम होती आएगी। तो ये मान लीजिए 0 पे ज़्यादा थी सबसे, या 1 पे मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है इससे। ये ज़्यादा है, फिर कम होती आएगी, कम हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और जो टोटल यूटिलिटी है वो इस पॉइंट पे जहाँ 0 है आपका, वहाँ क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, ग्राफ में बना रहा हूँ एक सिंपल सा। ये बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम के बाद फिर कम होना चालू हो जाती है। ठीक है, ये क्या है? आपका मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन था, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन, ये था इसका ग्राफ। ठीक है, इसमें यही था। ये क्या है? पॉजिटिव है यहाँ से यहाँ तक, है, मार्जिनल यूटिलिटी थी ये ग्राफ किसका था? मार्जिनल यूटिलिटी। और ये किसका था? टोटल यूटिलिटी।
तो मार्जिनल यूटिलिटी अगर पॉजिटिव है तो ये क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जीरो है, तो मैक्सिमम क्या मिला, टोटल यूटिलिटी मिली। और अगर नेगेटिव है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है ना, तो आप देखेंगे जो जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी का ग्राफ क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, है ना। इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, जो मेन टॉपिक है वो है आपका, सबसे पहले जो मैं पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वो आपका वन कमोडिटी या टू कमोडिटी में भी हो सकता है, ठीक है। पर उससे पहले मैं कंज्यूमर बता दे रहा हूँ, आखिर कंज्यूमर है क्या। इसे हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी आपको मैंने बता ही दिया था कल, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। इसको मैंने टेबल भी बताई थी इसकी, देख लेना लास्ट वीडियो। इसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं हम, उपभोक्ता। कंज्यूमर्स क्या होता है, मैंने कहा ना, कंज्यूमर्स वो होता है जो जो किसी भी चीज़ का क्या करता है, उपभोग करता है, किसी भी गुड्स एंड सर्विस का क्या करता है, उपभोग करता है, वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर्स कहलाता है। कंज्यूमर और कस्टमर में अंतर है। कस्टमर ग्राहक होता है, वो वस्तुओं को और सेवाओं को खरीदता है, ज़रूरी नहीं है वो कंज्यूम करे, हो सकता है कंज्यूम करे। जैसे मान लीजिए पापा जो है बाज़ार गए, मार्केट से आम खरीद के लाए, छः आम थे और हम 6 लोग, 6 भाई बहन थे, हमने एक एक खा लिया। तो क्या पापा ने उसको कंज्यूम किया, नहीं किया ना, तो पापा कस्टमर हुए, कंज्यूमर नहीं हुए। कंज्यूमर कौन थे, उपभोक्ता कौन थे, हम 6 भाई बहन। मम्मी कौन थी, मम्मी भी नहीं कंज्यूमर थी। मम्मी को छोड़ दीजिए, तो फिर पापा क्या थे, पाप मतलब एक ऐसा हो सकता है जैसे कि मान लो 8 ले आए हम, तो पापा मम्मी भी आ गए हैं, भैया भाभी और बच्चे भी आ गए सारे, इतना मतलब आम आ गए। तो उसमें क्या है, कोई भी खरीद के लाएगा, जैसे भैया खरीद के लाए, तो पूरा का पूरा क्या होगा, फैमिली क्या होगी, कंज्यूम करेगी उसे, वो खुद भी हो सकते हैं। तो एक ग्राहक एक समय पे क्या हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है। पर निश्चित नहीं है कि जो कस्टमर है वो क्या हो, कंज्यूमर ही हो। कंज्यूमर क्या है, वस्तु का उपभोग करेगा ही करेगा, है ना, कोई भी वस्तु हो। तो यही है कंज्यूमर के मतलब जब कोई व्यक्ति, है ना, एनी पर्सन, कोई व्यक्ति किसको, इनकम के अकॉर्डिंग, इनकम के अनुसार वस्तु या सेवा को खरीदने के बाद क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। ग्राहक जो होता है वो क्या हो सकता है, निर्माण भी कर सकता है किसी चीज़ का। और अब ग्राहक की अगर बात करूं, जो कस्टमर है, कस्टमर्स क्या होता है, ग्राहक होता है। कस्टमर क्या है, ग्राहक। ग्राहक क्या है, वस्तुओं को खरीदता है ओनली, वस्तुओं यानी कि गुड्स यानी कमोडिटी को क्या करेगा, परचेज करेगा। कमोडिटी परचेज ओनली, है ना, इसका और कोई मेन उद्देश्य नहीं है। ग्राहक खरीदेगा, हो सकता है कमोडिटी का क्या करे, वो निर्माण और विनिर्माण करे, उसका निर्माण करे किसी भी चीज़ के लिए। रॉ मटेरियल हो सकता है जिसमें रॉ मटेरियल खरीदे, है ना। फिर क्या करे, रिविक्रय यानी कि मतलब क्या करे, उसे रीसेलिंग करे, रिविक्रय कर दे, है ना, मतलब दोबारा उसे क्या कर दे, बेच दे, विक्रय कर दे, ये भी कर सकता है। रॉ मटेरियल का कुछ बनाए, मान लीजिए कुछ भी बनाया उसने, बिस्किट बनाए, और बिस्किट को क्या कर दे, फिर बेच दे, तो वो ग्राहक कहाँ रहा, बाद में फिर क्या बन गया, वो
वो क्या बन गया वो बन गया विक्रेता। ठीक है, तो यही था। इसके बाद जो कंज्यूमर्स क्या होता है, जब कोई व्यक्ति इनकम के अनुसार वस्तु का क्या करता है, उपभोग करता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है इसका, उपभोग करना, किसी वस्तु का उपभोग करता है, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स कई तरीके के हो सकते हैं, जिसमें कि अगर एक्स्ट्रावर्ट जो गुड्स हैं उनको खरीदता है तो अच्छा कस्टमर होता है, इन्फीरियर गुड्स को खरीदता है तो इन्फीरियर टाइप का गुड हो जाता है ना, कंज्यूमर्स हो जाता है। कई तरीके के कंज्यूमर्स हैं। इसके बाद आती है कंज्यूमर सरचार्ज। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि उसमें जो टाइमिंग नहीं होगा। ठीक है, कंज्यूमर सरचार्ज यानी उपभोक्ता अधिशेष। उपभोक्ता पढ़ लिया, अब उपभोक्ता अधिशेष। उपभोक्ता अधिशेष क्या होते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंज्यूमर सरचार्ज। कंज्यूमर सरचार्ज क्या होता है? कंज्यूमर सरचार्ज होता है जब कोई भी वस्तु उसको ज़्यादा सेटिस्फाई करती है, मैक्सिमम सेटिस्फाई करती है, या फिर इमरजेंसी कंडीशंस हो। दो कंडीशंस में उपभोक्ता किसी वस्तु का जो उसका बिलिंग प्राइस है उससे भी क्या करेगा, ज़्यादा, मतलब जो उसका एक्चुअल प्राइस है उससे भी बिलिंग, मतलब उसकी जो इच्छा है उसे ज़्यादा पे करने की। जैसे आप मॉल में गए, आपने मॉल में पैंट देखा जिस पे कोई प्राइस नहीं पड़ा हुआ था, है ना, आपने कहा कि होगा ये 1000 रुपये का पैंट। आप 1000 रुपये का पैंट लेकर जब उसके पास गए, सेलर के पास जो विक्रेता है, तो उसने कहा कि ये पैंट 800 रुपये का है। तो जो आपकी विलिंग इच्छा थी वो कितने की थी? 1000 की। और आपको जो पैंट मिला वो कितने का, एक्चुअल प्राइस कितना था उसका? 800। तो आपको कितना जो सरचार्ज, आपका सरचार्ज कितना हुआ, उपभोक्ता जो कंज्यूमर सरचार्ज कितना हुआ? 1000 माइनस 800, दैट इज 2000। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, सरचार्ज हो जाएगा। ऐसी स्थितियाँ क्या है, जब यही है कोई उपभोक्ता क्या करे, मतलब सरचार्ज दे, तो कंज्यूमर सरचार्ज जो होता है ना, उपभोक्ता अधिशेष, अधिशेष जो निकालते हैं वो निकालते हैं मतलब भुगतान। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पे। भुगतान की इच्छा, प्राइस के भुगतान की इच्छा, ऐसे कह सकते हैं ना, भुगतान की इच्छा कीमत कह सकते हैं या प्राइस कह सकते हैं ना, माइनस क्या हो जाएगा, रियल कीमत, यानी जो उसकी क्या है, एक्चुअल प्राइस, रियल कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या निकल आएगा आपका, उपभोक्ता अधिशेष निकल आएगा। इसको बोलते हैं हम कंज्यूमर सरचार्ज। जैसे उसने कहा कि 1000 मैं इसके लिए जीन्स के लिए दे सकता हूँ, है ना, है, इसको हम कंज्यूमर सरचार्ज कह सकते हैं, CS। और वो एक्चुअल में था कितने का, रियल में था कितने का, 800 का। तो आपके पास जो कंज्यूमर सरचार्ज बनता है वो बनता है 200 रुपीज़, ये है। ठीक है, कंज्यूमर सरचार्ज दो स्थिति में हो सकता है। नंबर 1, या तो उसकी गुड्स एंड सर्विस की, है ना, गुड्स एंड सर्विस की उपयोगिता क्या हो, ज़्यादा हो, गुड्स और सर्विस की क्या हो, यूटिलिटी, उपयोगिता क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। और दूसरा है इमरजेंसी कंडीशंस, यानी आपातकाल स्थिति। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपातकाल स्थिति जो कोरोना था, है ना, कोरोना टाइम में जो डोलो गोली थी वो इतना इमरजेंसी हो गया था, तो जो 30 रुपये का पत्ता मिलता था 10 गोली का, वो 100 रुपये का आदमियों ने खरीदा था, है ना। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की इतनी कमी रह गई थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर को भी आदमियों ने, मतलब मन माफिक जो पैसे मांग रहे थे जो सेलर, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने लिया ब्लैक में, है ना। या फिर कभी कभी क्या होता है, जब शादी विवाह होता है तो सिलेंडर की ज़रूरत होती है, तो सिलेंडर भी हम क्या है, ब्लैक में ले लेते हैं। जहाँ आपका 1440 रुपये का है शायद कॉमर्शियल सिलेंडर,
तो वो 2000 3000 मतलब इस तरीके से हम ले सकते हैं उसको, ठीक है ना, इमरजेंसी टाइम में। दैट इज़ कॉल्ड द इमरजेंसी टाइम, है ना। तो जैसे डोलो था, डोलो लिख सकते हैं आप, डोलो गोली, डोलो था, है ना। और ऑक्सीजन सिलेंडर था, ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। और जैसे है ना, और क्या कह सकते हैं, और क्या है, शादी में गैस सिलेंडर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ईटीसी, इमरजेंसी के लिए। और जिसकी उपयोगिता ज़्यादा है, जैसे आपने मॉल में पिक्चर देखने गए, है ना, उसकी उपयोगिता आपके लिए बहुत ज़्यादा थी, तो आप उसको ब्लैक में टिकट खरीद सकते हैं आप उसकी, है ना। यानी अगर वो 100 रुपये की मूवी की टिकट है जनरली, तो आप उसे 200 रुपये की खरीद सकते हैं, है ना। तो उसकी उपयोगिता क्या है आपके लिए, ज़्यादा है ना। रेलवे की टिकट है, एयरपोर्ट की टिकट है, ये सारी क्या है, उपयोगिता इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इमरजेंसी भी हो सकती है ना। तो दो ही तरीके में क्या है, उपभोक्ता कंज्यूमर सरचार्ज दे सकता है, ठीक है। इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है वो है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। यही था, सरचार्ज बन गया इसका कितना, 200 रुपये। कोई भी स्थिति हो सकती है, जैसे बुलेट होती है, बुलेट गाड़ी जो क्या किस में आती है, ब्लैक में बिकी जाती है, क्योंकि इतना आपको पता है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और हमें क्या है, हमारी वांट क्या है, अनलिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो अनलिमिटेड वांट क्या कर देती हैं उसको, मतलब ब्लैक में कर देती हैं, है ना, महंगा कर देती हैं किसी भी चीज़ को, मतलब एक्चुअल प्राइस से भी वही कीमत क्या करती है, डिसाइड करती हैं। तो मान लीजिए जो बुलेट थी, जो कंज्यूमर सरचार्ज है बुलेट पे, है, रॉयल एनफील्ड पे, रॉयल एनफील्ड रॉयल एनफील्ड पे अगर मैं सरचार्ज की बात करूं, तो ये मान लीजिए 1.5 लाख की आ रही थी, ठीक है ना। और आपने कितना उसको पे करना चाह रहे हो, 2 लाख, 2 लाख तक आप पे कर दोगे उसके लिए। कोई ज़मीन की ज़मीन होती है ना, उपयोगिता क्या होती है, जैसे कि रोड निकला है, रोड के सहारे ज़मीन क्या होती है, उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। आदमी दुकान वगैरह बनवा देता है ना, कोई भी चीज़ खोल सकता है वहाँ पे, तो उसकी उपयोगिता ज़्यादा होती है। तो क्या करता है उसमें, कंज्यूमर सरचार्ज देने के लिए तैयार रहता है उसमें, है ना। तो यहाँ पे कितना है आपका जो सरचार्ज बनता है, बनता है 50,000 रुपीज़, CS बन गया, ठीक है ना। इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ रहा हूँ मैं, है ना, इसको हटा रहा हूँ मैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब आते हैं हम कंज्यूमर, मेन टॉपिक हैं और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, CA में भी, CA के फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में होगी, देख लेना आप, है ना। और कॉमर्स के जो इंटर का जो 12th का टॉपिक है, CBA उसमें भी है ना, BBA में भी है, BCom में भी, आप देख लेना किसके लिए आपके लिए यूजेबल है, ठीक है। उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन, इसको बोलते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उपभोक्ता संतुलन में कब रहेगा, जब उसके पास जो इनकम है वो उसको एक या दो वस्तु खरीदने में क्या करे, एक या दो, या मतलब मैक्सिमम जो है गुड्स या सर्विस ले, और उसको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिले। हो सकता है एक ले, हो सकता है दो ले, हो सकता है दो से ज़्यादा ले, ठीक है। और उसको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, अपने स्तर, उपयोग स्तर को ना बदले वो, है ना। तो वो क्या होता है, कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन होता है, ठीक है। और कुछ नहीं था, वो जो मैंने फ़ोटो लगा दिया था वो ये लगा दिया था कि जैसे कि जो जो देसाई जो IAS ऑफिसर थे, वो शुरुआत में क्या होता है, उन्हें कोई नहीं पूछता, है ना। फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है जब वो बन जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलता है। वो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वही हमको बना के रखनी है उपभोक्ता संतुलन में, इसमें अपने घर में, अपने मतलब ये माइक्रो इकोनॉमी का टॉपिक है, ठीक है ना। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का टॉपिक था, वही पढ़ा था मैं, ठीक है। तो आपको घर में स्थितियों को इसी तरीके से बना सकते हैं आप। तो क्या है, जब मतलब किसी एनी गुड्स, यानी कमोडिटी का, या फिर कह सकते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है, एनी प्रोडक्ट
ठीक है, अकॉर्डिंग योर इनकम, है ना। आपकी हो सकता है प्रोडक्ट में 1 हो, ठीक है, 2 हो और मोर देन 2 हो, मोर देन 2 कॉमोडिटी हो, ठीक है, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, आपकी आय के अनुसार, ठीक है। इन आय को क्या बोलते हैं? इनकम। आपकी आय के अनुसार आप क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, अनुसार उपभोग करते हैं, उपभोग करते हुए, ठीक है, मतलब उस अपने स्तर में उपयोग करते हुए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना ही अधिकतम क्या है? सेटिस्फिकेशन। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? उपभोक्ता संतुलन कहलाता है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाती है। अधिकतम संतुष्टि क्या कहलाती है? इसको बोल सकते हैं CE, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाती है, कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को बनाने के लिए, ठीक है, उपभोक्ता संतुलन की कंडीशन को बनाने के लिए इसको मैं 2 तरीके से यूजेबल करूँगा, है ना, यूटिलिटी में इसी को। तो 2 तरीके से यूटिलिटी, एक तो कॉर्डिनल यूटिलिटी में आपको मैं इसका बताऊंगा, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी बताऊंगा। तो आज मैं आपको कॉर्डिनल यूटिलिटी में बताऊंगा इसका यूज, है ना, अप्रोचेस। तो आप देख सकते हैं इसमें जो कॉर्डिनल अप्रोचेस है, तो जो 2 तरीके का अप्रोचेस हो सकता है इसका उपभोक्ता संतुलन का, ठीक है। नंबर 1 कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है, और सेकंड इसका हो सकता है इसको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। कार्डिनल को जो दिया था वो किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसको अल्फ्रेड मार्शल साहब ने दिया था, प्रोफेसर किसने है? मार्शल साहब ने। और इसको किसने दिया था? एलन एंड हिक्स ने। दो साइंटिस्ट थे, एलन एंड हिक्स, ठीक है। इन दोनों ने ऑर्डिनल दिया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो उसी सेटिस्फिकेशन को मैं आपको बता रहा हूँ। यूटिलिटी क्या है? ओनली सेटिस्फिकेशन है, किसी वस्तु को आप कंज्यूम करते हैं और आपको कितना सेटिस्फिकेशन मिलता है, ठीक है। और इसके लिए आपको मार्जिनल डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी लॉ पता होना चाहिए, जो किसी भी, जो मैं अभी बता रहा था इससे पहले, कि किसी भी वस्तु का आप एक या एक से अधिक यूनिट, मतलब एक से अधिक यूनिट, ठीक है, कंज्यूम करते हैं तो उसकी यूटिलिटी आपकी नज़रों में क्या होती जाती है? कम होती जाती है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ की। दैट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ और कॉर्डिनल यूटिलिटी को मैं आपको समझा रहा हूँ। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? क्या आप उसको मेजरमेंट कर सकते हैं? तो नंबर फर्स्ट है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। अप्रोच को मतलब यही है, एनालिसिस है, और इसमें कुछ इतना खास नहीं है, ठीक है। अप्रोच होता है दृष्टिकोण। तो लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो कार्डिनल उपयोगिता दृष्टिकोण। तो ये दृष्टिकोण किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने दिया था, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल साहब ने दिया था। और इसमें इन्होंने यही कहा था कि आप किसी भी वस्तु का जब उपयोग करते हैं, किसी भी गुड्स या सर्विस का उपयोग करते हैं, तो आप उसे कोई मेजरमेंट, मतलब कोई नंबर दे सकते हैं। वैसे रियल लाइफ में ये होता नहीं है, पर आप उसको दे सकते हैं। जब मान के आप इसको करेंगे तो आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो क्या रहेगा? जो उपभोक्ता है, वो जो आप घर चला रहे हैं, वो क्या रहेगा आपका? मतलब मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन रहेगा, ठीक है। ये किसका टॉपिक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, ध्यान रखना। किसका टॉपिक है ये? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ा रहा हूँ मैं, जो घर चलाते हैं ना वही वाला, उसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का। वो सारा का सारा मैं अभी मैक्रो भी रह गया है, अभी माइक्रो में बताने लग गया,
ठीक है। तो कार्डिनल अप्रोचेज, जो अप्रोचेज है या कार्डिनल यूटिलिटी है, इसमें यही है कि आप एक या एक से अधिक वस्तु खरीदते हैं और आपको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिले, है ना, एक वस्तु खरीदने में या दो वस्तु खरीदने में, तो क्या हो जाता है वो आपका जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है ना। और यूटिलिटी को मैंने बताया भी था, शायद नहीं बताया, तो यूटिलिटी का जो जो यूनिट है वो यहीं लिख दे रहा हूँ मैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी को क्या कहते हैं? उपयोगिता। उपयोगिता का जो यूनिट है, यूनिट्स है, वो क्या है? यूटिल्स। किसने दिया था? बेनहम ने। बेनहम ने इसको दिया था, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया था? इसकी यूनिट्स यूटिल्स कहा था। यूटिलिटी को जो हम नापते हैं, मेजरमेंट किस में करते हैं? जब मापते हैं किस में मापते हैं? यूटिल्स में, ठीक है, उपयोगिता को। तो यही है, आप इसमें यूटिल्स लेते रहिए और इसको करते रहिए, ठीक है। कार्डिनल उपयोग यही है, इसको क्या है आप न्यूमेरिकल, इसे मतलब यही है कि कार्डिनल मतलब यही नंबर से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। एहसास है एक ओनली, है ना। तो यही है कि संख्या से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, संख्या से क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं यूटिलिटी को, यानी उपयोगिता को। तो संख्या से माप सकते हैं, बट रियल लाइफ में क्या होता है? एक एक एहसास होता है ओनली, ठीक है। ये क्या है? कॉर्डिनल है। ये दो तरीके से हो सकता है, दो स्थितियां हो सकती हैं यहाँ पे। कितनी स्थितियां हो सकती हैं? दो केस बन सकते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी में कितने केस हो सकते हैं? दो। दो स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है। नंबर एक केस, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट हो सकता है या तो वो एक वस्तु खरीदे और एक में ही क्या मिले मिले वजह से, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन। मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन किस तरीके से मिलेगा? मतलब ये है कि आप गए और आपने क्या है, जो है कोई भी मान लीजिए जीन्स खरीदा आपने और आपको क्या मिला? मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन। एक जीन्स खरीदा, यानी आपके पास 800 रुपये थे, या और 800 रुपये में क्या है, या आपके पास मान लीजिए 1000 थे और आपने 1000 का ही क्या है पैंट खरीद लिया, दैट इज़ द, और आप क्या हुए? मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन, आप बहुत संतुष्टि हुए। तो वो क्या होता है? आपका वन कमोडिटी में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें दो स्थितियां बन सकती हैं, वन कमोडिटी यानी एक वस्तु खरीदें, या फिर हो सकता है केस नंबर सेकंड। इसका केस नंबर सेकंड हो सकता है टू, ठीक है, टू और मोर देन टू, कॉमोडिटी केस, ठीक है। दो केसों में आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। दो स्थितियां बन सकती हैं, वन कमोडिटी या टू कमोडिटी। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले वन कमोडिटी का बताऊंगा, फिर टू कमोडिटी का बताऊंगा, और कार्डिनल बता रहा हूँ, ठीक है। और कार्डिनल जो अप्रोचेस बता रहा हूँ मैं आपको, आपको पता होना चाहिए, परफेक्ट मार्केट की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इनपरफेक्ट की नहीं बता रहा। इनपरफेक्ट में जैसे आपका मोनोपोली आता है, ओलिगोपोली आता है, ड्यूपोली आता है ना, मोनोपोलिस्टिक मार्क कंपटीशन आता है, वो वाला मार्केट में बता रहा हूँ, नहीं बता रहा मैं आपको, सिर्फ परफेक्ट मार्केट बता रहा हूँ, पूर्ण प्रतियोगिता। जहाँ क्या है, जो जैसे मैंने कहा ना, गुड़, हम पापा के साथ गए थे तो पापा के साथ हमने क्या देखा कि गुड़ था तो पूरा पूरा गुड़ मंडी, है ना, हींग था तो हींग मंडी, जूता मार्केट था तो जूता मार्केट, पूरा पूरा, है ना, कपड़ा था कपड़ा मार्केट। तो ये मैं बताने जा रहा हूँ, है ना, परफेक्ट मार्केट के अकॉर्डिंग बताऊँगा दोनों को, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, आपको परफेक्ट मार्केट पता होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अगर हिंदी में कहूँ इसे तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जहाँ क्या होती है? प्रतियोगिता होती है, मतलब ज़्यादातर जो जो होमोजीनियस क्या मिलते हैं? प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे मान लीजिए भाई, एक जैसा प्राइस होता है ना, प्राइस, क्वांटिटी एंड होमोजीनियस, होमोजीनियस
क्या मिलती हैं इसमें, प्रोडक्ट मिलते हैं जहाँ तक। तो क्या होता है, वो परफेक्ट मार्केटिव होता है। तो जो प्राइस लूँगा मैं, क्या लूँगा, सेम लूँगा, ये ध्यान रख लेना। तभी आपका मैं इसको वन कमोडिटी के अकॉर्डिंग बताऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको वन कमोडिटी वाला बता रहा हूँ और एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा इसमें। एक वस्तु जब आप उपयोग करते हैं, ठीक है, और आपको क्या मिलता है, आपको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन। आपको इसके लिए क्या होना, पता होना चाहिए, जो है मार्जिनल यूटिलिटी पता होना चाहिए, और इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ और इसको वन पहला केस ले रहा हूँ, ठीक है। परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर केस एनालिसिस फर्स्ट, एकल कह सकते हैं, एकल वस्तु उपभोग, ठीक है। उपभोग संतुलन, एकल वस्तु उपभोग क्या है, उपभोग करने के मामले में, एकल वस्तु उपभोग करने के मामले में, ठीक है। इक्विलिब्रियम, संतुलन, संतुलन की स्थिति हो या असंतुलन होगी तो भी क्या करेंगे, उसे संतुलन कर देंगे। अनइक्विलिब्रियम होगा, एक ही लगाइए, संतुलन, तो क्या कर देंगे, उसे संतुलन कर देंगे, ठीक है। वही यहाँ पे सीखेंगे आप, अप्रोचेस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। दृष्टिकोण है ये आपका नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें ये है कि आपके पास जो प्राइस होता है, ठीक है, किसी आपके पास जो इनकम होती है, बजट होता है किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए, वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता होना चाहिए, ध्यान रख लेना, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता इस नियम पे लागू रहेगी, ठीक है। उपयोगिता का ह्रास नियम इस नियम पर लागू रहेगा, ठीक है, पता रहना चाहिए, ओके। तो इनकम क्या है आपकी, फिक्स, और इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जो मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन किससे मिलेगा आपको, मनी से, ठीक है। इसको हम क्या लेते हैं, इसमें एकल वस्तु में एक ले लेते हैं, एकल वस्तु में एक, क्या हर एक में एक ही लेंगे, चाहे दो वस्तु लें, कमोडिटी के लिए बात करें चाहे एक के लिए करें, 1 रुपये मान लिया, ठीक है। और इस पर यहाँ जो फॉर्मूला बनता है एकल वस्तु के लिए, वो बनता है, जो आप खरीदते हैं किसी भी सामान को, मान लीजिए भाई प्राइस, मान लीजिए इनकम कैसे निकलेगी, ठीक है, इनकम कह सकते हैं या रेवेन्यू कह सकते हैं, राजस्व कह सकते हैं। तो इनकम जो बजट जो निकलता है वो किस तरीके से निकलेगा, वो निकलेगा आपका मार्केट प्राइस पे, ठीक है। कोई भी आप क्वांटिटी लेते हैं या प्राइस देते हैं, प्राइस का भुगतान करते हैं, और आपने एक वस्तु खरीदी या दो वस्तु खरीदी सेम रूप में, तो ये इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है। तो इनकम जो हो जाएगी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं आय हो जाएगी, वो हो जाएगी प्राइस स्मॉल p इंटू क्यू, क्वान्टिटी से, ठीक है। मान लीजिए 10 रुपये का प्राइस था, क्वांटिटी 3 थी, तो कितना आ गया, 30 रुपीज़, ओके। तो क्या हो गई, इसकी आय हो गई, टोटल डिस्पोजेबल क्या हो गई, इनकम हो गई 30 रुपीज़। तो MUM इसी को हम क्या बोलेंगे, MUM, इससे क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ मनी। इसको M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मनी को, धन को, ठीक है, मनी को कर रहा है। और MU किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी को, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, ओके, ये है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है एक वस्तु के लिए, कमोडिटी के लिए, उसने कहा कि भाई एक वस्तु थी उसको खरीद लिया हमने, ठीक है। तो जो इसका फॉर्मूला बनता है वो बनता है MUM इजिकल टू, मान लीजिए एक वस्तु खरीदी तो X वस्तु खरीदी, तो MUX क्या है, ये क्या है, कमोडिटी है, वन कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी हो सकती है X,
और प्राइस कितना था, एक्स था, इसके लिए आपने पे किया है। तो ये जो फॉर्मूला बनता है किसके लिए बनता है, वन कमोडिटी के लिए, वन कमोडिटी के लिए एम यू एम इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बनता है। अब अगर मैं एम यू एम यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के लिए 1 रुपीज़ ले लूँ तो 1 यहाँ रखूँगा और एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ 1 मान लूँगा मैं इसके, पी एक्स से जब इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स। जो आपको मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ एक्स वस्तु खरीदने पर मिलेगी, ठीक है, वही आपका क्या होगा, पूरा का पूरा जो एक्स वस्तु के लिए जो आपने प्राइस पे किया उसी से मिलेगी आपको क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन यूटिलिटी है, ठीक है। अब यूटिलिटी को मैं अब अकॉर्डिंग टू एग्जांपल बताऊंगा। जैसे मान लो आपने इसको 30 रुपीज़ पे किए, ठीक है, तो आप 30 यूटिल्स की आपको क्या मिली, सेटिस्फिकेशन, 30 रुपीज़ क्या किया आपने पे किए। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यही क्या होती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वन इन कमोडिटी केस, CONSU, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन वन कमोडिटी केस। एक वस्तु खरीदने के केस में क्या होता है, एम यू एम इक्वल टू क्या होती है, पी एक्स, यानी आपको मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिलेगा जब आप पूरा का पूरा पैसा एक ही वस्तु को खरीदने में लगा देते हैं। 30 रुपये की वस्तु खरीद ली, आपको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिला, ठीक है। तो वन कमोडिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और कितनी यूनिट, एक ही वस्तु के कितनी, एक से ज़्यादा भी यूनिट हो सकती हैं, ठीक है, वस्तु एक ही है, गुड्स एक ही है, तब मार्जिनल यूटिलिटी तभी तो घटेगी, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल ही हो सकता है आपको कोई वस्तु पसंद नहीं आ रही है, हैं, तो इसमें 2 केस भी बन सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के, वो मैं अभी इसको ऊपर थोड़ा लिखूँगा, है ना, इसको हटा रहा हूँ और अब बता रहा हूँ मैं। इसमें जब इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी, वन कमोडिटी के लिए क्या थी, एम यू एक्स इक्वल टू क्या थी, पी एक्स, ठीक है। मैक्सिमम यूटिलिटी एक्स, मतलब एक्स वस्तु खरीदने में मैक्सिमम यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मिली कब, जब आपने कोई वस्तु एक्स के लिए पी प्राइस क्या आपने पे किया। अब इसमें 2 केस बन सकते हैं, इसमें भी केस 2 स्टडी किए जा सकते हैं। एक, जब ये इक्वल ना हो, मान लो ये तो इक्वल था तो इक्विलिब्रियम हो गया। अब जब इक्वल नहीं हो, है ना, तो इक्वल नहीं हो तो इसके लिए केस क्या हो सकते हैं, इफ़ एम यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू पी एक्स, इक्वल ना हो, तो इक्वल नहीं हो कोई भी चीज़, जैसे मान लो ए इज़ इक्वल टू बी, कब होगा, अगर ए इक्वल टू बी है, अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है तो इसका मतलब है ए या तो छोटा होगा बी से, अथवा क्या होगा, ए या बड़ा होगा बी से। 2 सिचुएशन बन सकती हैं, ठीक है। सेम यहाँ अगर एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नॉट इक्वल टू पी एक्स तो 2 सिचुएशन बनेगी। एक तो केस नंबर फर्स्ट कि एम यू एक्स, ठीक है, या तो छोटा हो किससे, पी एक्स से, और केस नंबर सेकंड एम यू एक्स या बड़ा हो किससे, पी एक्स से, जो आप भुगतान करते हैं तो उस इसके लिए बड़ा हो, या तो पहले बड़ा कर लीजिए फिर छोटा कर लीजिए, ठीक है। ये है 2 केस बने हैं इसमें, ठीक है। तो दोनों को एनालाइज करके क्या करना है आपको, इसको इक्विलिब्रियम करना है, यानी इक्वल करना है दोनों को, ठीक है। आपको मार्जिनल यूटिलिटी जो सेटिस्फिकेशन था वो किसी वस्तु को, जब एक्स वस्तु खरीदते हैं तो वो ज़्यादा मिलता है, जबकि प्राइस आपके पास क्या है, कम है, तो क्या आप संतुलन में हैं, क्या किसी वस्तु को आप खरीद सकते हैं, आपके पास स्प्लेंडर खरीदने के पैसे हैं और आप बुलेट खरीदना चाहते हैं, भाई मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन तो आपसे बुलेट से मिलेगा, रॉयल एनफील्ड से मिलेगा, पर क्या आपके पास प्राइस है, नहीं है ना, तो वो अनइक्विलिब्रियम कंडीशंस हो जाती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम नहीं है, असंतुलन की कंडीशन हो जाती है। सेम इसमें मार्जिनल यूटिलिटी आपको कम मिलती है, अरे यार ये जीन्स पता नहीं किस तरीके की है, खरीद तो सकते हैं, उसमें आपके पास पैसा बच रहा है, 800 रुपये की खरीदी आपने, आपके कहा अरे पता नहीं किस तरीके की जीन्स है, आपको 1000 खर्च करना है, तो ये क्या कंडीशन है, उपभोक्ता जो है मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन है उसका, नहीं है ना।
तो वो इसको खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो यही है, ये अनइक्विलिब्रियम कंडीशंस में है, ठीक है, असंतुलन की स्थिति में। संतुलन दो हो सकती हैं, जब बड़ा हो छोटा हो। तो इसको हम इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, एम यू एक्स को मुझे लाना है किसके, पी एक्स से इक्वल, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन बनानी है। और एम यू एक्स को मुझे किसके इक्वल बनाना है, पी एक्स के। दोनों कंडीशंस को हम यहाँ एनालिसिस करेंगे। बताइए, आपको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिलता है। तो लॉ जो मार्जिनलिटी, डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनलिटी कहता है, वो ये कहता है कि आप किसी भी वस्तु का, ठीक है, लॉ ऑफ डी एम यू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है आप किसी वस्तु का, ठीक है, कॉमोडिटी का, ठीक है, कंज्यूम, क्या है, कंज्यूम यानी उपयोग, SUME, कंज्यूम, क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं, किसी वस्तु को बार बार खरीदते हैं। तो जो उसका सेटिस्फिकेशन लेवल है, सेटिस्फिकेशन लेवल है, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है। और यही इसमें ये तो फर्स्ट रूल था। और इसी में जो सेकंड बात है वो ये है कि कॉमोडिटी जब आप खरीदते हैं किसी भी, और कंज्यूमसन, इसको हटा दीजिए, कॉमोडिटी को कोई ज़रूरत नहीं है। तो कंज्यूम करना, किसी चीज़ का घटा देते हैं, किसी चीज़ को क्या है, किसी चीज़ को दूर कर देते हैं अपने आप से, तो उसका जो सेटिस्फिकेशन लेवल है यानी संतुष्टि लेवल है, वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। यही क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी यूटिलिटी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप किसी, मान लीजिए गर्लफ्रेंड है, आप किसी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं, ठीक है। जब आपका प्यार परवान चढ़ता है, मतलब पहले क्या होता है, आप जो आप उससे क्या है, सबसे ज़्यादा पहली बार मिले तो आप सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई, फिर उससे कम सेट, दूसरी बार मिले फिर कम सेटिस्फाई, फिर कम सेटिस्फाई, फिर कम सेटिस्फाई, है ना। पर जो अगर आप पॉजिटिव हैं तो क्या है, आपकी सेटिस्फिकेशन बढ़ रहा है, आप क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो हो गई तो मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन पे पहुंच गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप तो हुआ, वो तो क्या है आपका बेकार, ब्रेकअप के बाद ही क्या हो गया, आपका नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। यानी आप क्या हुए, पहले क्या हुआ, पहले कि देखो सीधी सी कहानी है, पहले आपने उसका मतलब कंजप्शन क्या है, मतलब उसके साथ आप मतलब व्यवहार बढ़ाया, है ना, उसके साथ मतलब उठना बैठना बढ़ाया, तो और फिर क्या हो गया, आपका जो मतलब बढ़ाते आ रहे हैं, तो आपका सेटिस्फिकेशन लेवल क्या है, गिरते जा रहा है, और आप उससे दूर होते जा रहे हैं। जब उस मतलब ब्रेकअप हो गया, आप दूर हो गए, तो आपको क्या हो गया, प्यार का क्या है, परवान चढ़ने लग गया। अब मिलती नहीं है, कोई भी मिलता नहीं है, मतलब तो आप उसको एक बार देख के क्या है, आपको सेटिस्फिकेशन लेवल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यही तो है। कोई पास है तो आप उसकी फिक्र नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि जो सेटिस्फिकेशन लेवल है आपके पास ही है, पास गिरता रहता है ना। और आपसे दूर है कोई, तो क्या है, आप उससे मिलने के लिए आप क्या बेकरार रहते हैं, यानी सेटिस्फिकेशन लेवल क्या होता है, उससे मिलने के लिए ज़्यादा होता है, ठीक है। दूर के ढोल सुहावने, इसीलिए कहते हैं दूर के ढोल सुहावने, समझे, इसलिए कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। तो ये था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको मुझे इक्विलिब्रियम करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब मैं लाऊंगा इसको, तो वही मैं करूंगा, यहाँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मैं यूज़ करूंगा इसमें। तो लॉ ऑफ DMU, ठीक है, लॉ ऑफ DMU कहता है कि जो थिंग्स है आपकी X, ठीक है, या जो आपकी कॉमोडिटी है X, उसके कंजप्शन को क्या करिए, बढ़ा दीजिए, CONSUMPTION, कंजप्शन को क्या करिए, बढ़ा दीजिए, बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए। जब आप बढ़ाएंगे तो जो आपको X कंजप्शन से जो मिलने वाला सेटिस्फिकेशन है, जो सेटिस्फिकेशन है, मैंने कहा प्यार वाला, जो अब आपके पास है, तो वो क्या है, कम होता जाएगा और कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो क्या हो जाएगा, जो प्रॉपर हो जाएगा, मतलब इक्वल रहेगा, न ज़्यादा कम न ज़्यादा कम होगा प्यार किसी से, न ज़्यादा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो न ज़्यादा प्यार मतलब ज़्यादा सेटिस्फिकेशन तो ज़्यादा प्यार, और कम सेटिस्फिकेशन तो कम प्यार, है ना। तो ये नहीं है, सब इक्विलिब्रियम रखना है आपको, अपने घर को, ठीक है। तो वही है जैसे शादी के बाद, न ज़्यादा प्यार, न ज़्यादा, ना किसी के आने का गम, न किसी जाने की खुशी। दैट इज़ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है।
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब सेटिस्फिकेशन कम हो जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, है। जब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का कंजप्शन बढ़ाएंगे आप, बढ़ाएंगे तो उससे जो प्राप्त होने वाली यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम होगी, नहीं होगी। जो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी, और देखो मैंने इसको एक्स पे क्या है, मैंने एक्स का कंजप्शन इंक्रीज किया है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है ना। और तो फिर क्या हो जाएगा, जो 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 प्राइस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमें क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस केस में अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, तो इस केस में भी आपको क्या करना है, वही करना है। कंजप्शन को क्या करना है, यहाँ पे क्या है, आपकी जो यूटिलिटी है वो क्या है, कम है, तो आपको क्या करना है, कंजप्शन को क्या करना है, मतलब ये देख रहे हैं आप, कम है ना, तो यहाँ पे तो क्या किया था आपने, कंजप्शन को बढ़ाया था। यहाँ पे क्या है, कम कर दीजिए, कम कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो एक्स जो थिंग्स है उसका कंजप्शन क्या करिए, कंजप्शन क्या कर दीजिए, कम करिए, कम करिए, कम करिए और कम करिए, ठीक है। तो जब आप इसको कम करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम करेंगे आप किसी भी का, मान लीजिए एक्स का, ये तो यहाँ लिखा रहना चाहिए, यहाँ करूँगा नीचे, तो जो उससे मिलने वाला सेटिस्फिकेशन है, ठीक है, सेटिस्फिकेशन है, जो उससे मिलने वाला सेटिस्फिकेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने कहा आप किसी से मिलना कम कर देंगे तो आप उसके लिए तरसेंगे, है ना। जब तरसेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फिकेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक बार मिलेंगे सेटिस्फिकेशन ज़्यादा, किसी भी चीज़ को, मतलब आप पर डे खाइए, आपसे कहा जाए पानी पूरी पर डे खाइए, आज खाते हैं, कल खाते हैं, परसों खाते हैं, तो उसका जो मिलने वाला सेटिस्फिकेशन कम हो जाएगा। बट पानी पूरी आप जब हफ्ते में, 2 हफ्ते में खाते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फिकेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, आपको अच्छी लगेगी, है ना। कोई भी वस्तु सही वही होता है, रियल लाइफ में भी यही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है, आप एक्स का कंजप्शन कम करिए तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी तो एक कंडीशन क्या आ जाएगी, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस हो जाएगी, ठीक है। ये आप अनइक्वल कंडीशन को भी क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कर सकते हैं, ठीक है। ये था वन कमोडिटी केस में। इसका मैं एक एग्जांपल लूँगा। देखो अभी तो बहुत टाइम है, क्या अभी ये टाइम 9:09 हो चुकी हैं। इसका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर बस देखते हैं। इसको लिख लिया हो तो ठीक है ना। इसको हटा दिया मैंने, तो पीछे रिकैप करके देख लेना। तो मैंने एक केस इसका लिए वो लेता हूँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी के लिए। कंज्यूमर उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस, वही चल रहा है अभी, ठीक है। मैंने कहा परफेक्ट मार्केट के लिए लूँगा वन कमोडिटी केस। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो मैक्सिमम प्राइस थे किसी में मैंने कितने रुपये ले लिए, 30 ले लिए, है ना। और यूनिट का कंजप्शन, जो मान लीजिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं इसी तरीके से, मान लीजिए एक्स जो वस्तु है, ठीक है, वो 10, मैंने कहा ना कोई भी मान लीजिए आपके 10 रुपीस पर यूनिट है, ठीक है। और आपके पास जो मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ मनी है वो मान लीजिए 30 रुपीज़ है, ठीक है। तब आपको ये बताना है कि इससे इसको आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन बनानी है आपको, ठीक है। आपको 30 रुपये भी क्या हो जाए, पूरे के पूरे खर्च हो जाए, है ना। और यानी वही कंडीशन सांप वाली, यानी सांप भी मर जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ना टूटे। एक मुहावरा और है इसके लिए, पैसा खेल खत्म और पैसा का पूरा क्या हो जाए, पैसा भी क्या आ जाए, मतलब इंटरेस्ट भी पूरा का पूरा है और पैसा भी पूरा का पूरा क्या हो जाए, ख़त्म। ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस है कंज्यूमर की, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमी का टॉपिक है, ये कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी, खेल खत्म पैसा हजम वाली कंडीशन आपको बनानी ही पड़ेगी।
तो मैं अभी एक टेबल देता हूँ आपको, जो टेबल है तो ये क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स यहाँ ले रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स एक्स कमोडिटी के लिए, ठीक है, और प्राइस ऑफ एक्स या मार्जिनल यूटिलिटी कुछ भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो प्राइस ऑफ एक्स ले लीजिए, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ ले लीजिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स आपको किस में, यूटिल्स में, यूटिल्स किसने दिया था, वैन हमने, और ये किस में आएगा, रुपीज़ में पर यूनिट, ठीक है, ये है। तो इसमें यूनिट्स में बढ़ाऊँगा 1 2 3 4 और 5 यूनिट है, ठीक है। और प्राइस कितना, एक यूनिट का भी 10 हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये के, ये क्या है बताए, कौन सा आ गया, परफेक्ट मार्केट आ गया। समझ गए क्या कह रहा था मैं, परफेक्ट मार्केट आपको पता होना चाहिए। हर प्राइस क्या है, 10 रुपये का है ना, 2 खरीदते तो भी 10 रुपये का, परफेक्ट मार्केट है, एक ही तरीके के प्राइस हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, ठीक है। इससे मिलने वाली मान लो कि 14 यूटिल्स थी, फिर 12 यूटिल्स थी, फिर 10 यूटिल्स थी, फिर 8 यूटिल्स थी, फिर 6 यूटिल्स थी। तो ये बताइए आप, जो 1 कमोडिटी खरीदी हमने, एक्स ही खरीदी है ना, तो 1 कमोडिटी केस में जो होता है, इसका जो फॉर्मूला बनता है, 1 कमोडिटी केस में जो फॉर्मूला बनता है इसका, वो बनता है एम यू एक्स इक्वल टू क्या होती है, पी एक्स। यही तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। आप अकॉर्डिंग टू टेबल देखेंगे तो एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स का बना है। मान लीजिए देखो 14 की सेटिस्फिकेशन मिला यूटिल्स का, 10 रुपीज़ नहीं मिला ना, तो ये आप देखेंगे यहाँ मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिला है इसको। तो ये क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है, ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी अगर 3 यूनिट्स कोई भी खरीदता है, ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से, तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिलेगा, और कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम, संतुलन रहेगा उसके घर का, ठीक है। कैसे कि 10 रुपये का इसको सेटिस्फिकेशन था और 10 यूटिल्स का सेटिस्फिकेशन था, और उसको कितना मिला यूटिल्स का सेटिस्फिकेशन, और 10 रुपये उसके खर्च हुए, यानी पैसा, खेल ख़त्म, पैसा हजम पूरा का पूरा। बताओ ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, ठीक है, और इसी को मैं अगर अकॉर्डिंग टू टेबल बनाऊं, अकॉर्डिंग टू ग्राफिकली मैं अगर आपके सामने बनाऊं, इसी का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं मैं इसकी तो वही आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसमें ओरिजिन होता है, और ये क्या होते हैं आपके एक्स एक्सिस, ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है आपका, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस। तो इसमें आप मार्जिनल यूटिलिटी को यहाँ लेना है आपको और प्राइस को भी कहाँ लेना है, यहीं लेना है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स, एक्स को ख़रीदने के लिए जो प्राइस लगा वो भी इसी लाइन पे लेना है, ड्रॉ करना है, ठीक है, दोनों को। और जो आपको यूनिट्स लेना है, नंबर ऑफ़ यूनिट एक्स एक्सिस पे लेना है हमेशा, ठीक है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने थे, 5 थे, तो 1 2, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 5, और यहाँ पे आप मैक्सिमम यूटिलिटी जो देखेंगे वो कितनी है, 14 है। तो 14 तक मतलब ये कि मैं 2 का हिसाब ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना आएगा 2, ये 4, ये 6, इक्वल डिस्टेंस होती है, ध्यान रखें, 8, ये 10, ये 12, ये 14, ठीक है, ये है। तो देखो 1 कमोडिटी, 1 यूनिट्स आपने कमोडिटी की खरीदी एक्स की, और आपको कितने, 10 रुपये पे, 2 रुपये के लिए 10 रुपये, 3 रुपये के लिए 10 रुपये, 4 रुपये 10 रुपये, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये है, हर माल 10 रुपये। तो ये क्या है कुछ नहीं। तो 1 पे कितना था, 10 रुपीज़, तो यहाँ आ गया 1 पे 10 रुपीज़। 2 पे कितना था, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़। 3 पे कितना था, 10 रुपीज़ पे किया। 4 पे कितना, 10 रुपीज़, 4 यूनिट के लिए, 5 यूनिट के लिए भी कितना है, 10 रुपीज़। जब आप इनको मिलाएंगे तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी की हुई, ठीक है, या फिर किसकी हुई, प्राइस ऑफ एक्स की।
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है ना, और या फिर किसकी है, प्राइस ऑफ एक्स की, ये दोनों की ये वाली यूटिलिटी की हुई। ठीक है, अब आपको मार्जिनल यूटिलिटी के लिए बनाना है, ये प्राइस ऑफ एक्स के लिए है, सॉरी प्राइस के लिए है, प्राइस ऑफ एक्स के लिए, एक्स कमोडिटी का जो प्राइस है वो ये है। ठीक है, अब आपको किसके लिए बनाना है, मार्जिनल यूटिलिटी का बनाना है। तो एक पे कितना है, 14 है, तो एक पे कितना है, 14 यूटिल्स का आपको सेटिस्फिकेशन मिला, और 2 पे कितना मिला, 12 सेटिस्फिकेशन मिला, 2 पे कितना मिला, 12 सेटिस्फिकेशन मिला, और 3 पे कितना मिला, 10 सेटिस्फिकेशन मिला, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 4 पे कितना मिला, 8 और 8 कमोडिटी का मिला, 8 यूटिल्स का मिला, और 5 पे कितना मिला आपको, 6 यूटिल्स का मिला सेटिस्फिकेशन। आप जब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट से जाता है ये, तो ये जो पॉइंट है ना आपका, ये वाला पॉइंट, यहाँ से ही करो कोई नहीं, ये जो पॉइंट है ना आपका, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन को दिखाता है। ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन की दिखाता है। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ तो देखो, यहाँ क्या डिक्रीज, ये आपका क्या होगा, जीरो वाली कंडीशन हो गई इसकी प्राइस और इसकी मार्जिनल यूटिलिटी की। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया, और घट गया, है ना। तो जो आप देखेंगे, जो मैक्सिमम यूटिलिटी है वो 3 पे है, समझ रहे हैं। तो 3 पे हैं, आप देखेंगे तो 3 पे कितना, 3 पे आप 10 रुपीज़ के हिसाब से कितनी, मतलब कितनी कमोडिटी खरीद सकते हैं, 3 खरीद सकते हैं, 3 कमोडिटी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा पैसा भी लग जाएगा। ये यही दिखाता है कि यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन है, कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम, सी की कंडीशन कहाँ है, ई पॉइंट पर है। ठीक है, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का स्ट्रेट लाइन, और ये कर्व किसका है आपका, पी एक्स का। तो इसमें आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम निकालेगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम क्या हो गई आपकी, वो हो गई आपकी P इंटू क्यू। ठीक है ना, प्राइस कितने थे, 10, और कितनी कमोडिटी खरीदनी है आपको, 3, तो कितना हो गया, 30 रुपीज़ का। ठीक है, यहाँ से भी क्या हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। समझ में आई। और नहीं होता तो फिर क्या करते हैं आप, उसको वही कंज्यूम करना ज़्यादा कर देते, तो उसका सेटिस्फिकेशन लेवल गिर जाता, और क्या हो जाता, इक्वल हो जाता। ठीक है, बड़ा हो तो, और छोटा हो तो कंजप्शन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो उसका जो सेटिस्फिकेशन लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, दूर जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यही था सेटिस्फिकेशन लेवल। इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यही है। अब दो कंडीशन के, दो कमोडिटी के बारे में या तो कल बताऊं या फिर आज बताऊं, समझ नहीं आ रहा, आज ही बता दे रहा हूं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक क्वेश्चन ले ले रहा हूं। और कमोडिटी के बारे में आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो पता ही है ना। एक क्वेश्चन ले ले रहा हूँ। ये तो हो गया 1 कमोडिटी। ठीक है, इक्विलिब्रियम करना आ गया आपसे। ओके, ये जो कंडीशन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब आते हैं 2 कमोडिटी के केस में। बड़ा हो रहा है लेक्चर थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा कतरा रहा हूँ, उसको नेट जो है प्रॉब्लम करता है। दूसरा क्या है, 2 और मोर देन 2 कमोडिटी, जब 2 या 2 से अधिक वस्तु खरीदता है, ठीक है, उस केस में कमोडिटी केस एनालिसिस। ठीक है, ये भी परफेक्ट मार्केट के लिए बता रहा हूँ, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, कार्डिनल और है। ठीक है, कार्डिनल के लिए बता रहा हूँ, कार्डिनल यूटिलिटी ही पढ़ रहे हैं। 1 कमोडिटी भी कार्डिनल पढ़ी और ये 2 कमोडिटी भी कार्डिनल पढ़े। ऑर्डिनल के लिए कल बताएंगे। ठीक है, 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटी केस दोनों कल बताऊंगा ऑर्डिनल के लिए। तो यही है इसमें 2 और मोर देन 2। ठीक है, 2 वस्तुएं खरीदेगा, यूनिट्स की ज़्यादा ले सकता है, एक मतलब 2 भी ले सकता है किसी की, एक की, और बाई की क्या है 3 भी ले सकता है, पर उसका मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन लेवल क्या हो, मैक्सिमम हो। यानी उसके 50 रुपये इनकम है तो पूरी की पूरी 50 रुपये क्या हो, उसकी खर्च होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ सबसे पहले।
तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं टू और मोर देन टू कमोडिटी की बात करूँ तो यहाँ जो फॉर्मूला बनता है वही उसी की तरह से बनता है कि उसी की तरह बनता है। किस तरीके से कि MUM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की प्राइस ऑफ एक्स भुगतान करेगा वो उसके लिए, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाई मिलेगी, बाई इसको खरीदने पे मार्जिनल यूटिलिटी, उसके लिए प्राइस ऑफ बाई भुगतान करेगा। ठीक है, यही इसके लिए फॉर्मूला होता है इसी के अकॉर्डिंग, है ना। इसके लिए भी क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी वही करूँगा मैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के लिए क्या ले लूँगा, 1 रुपीज़ ले लूँगा, और जब मैं इसमें रखूँगा इसको तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही ले लेंगे इसको। ठीक है, तो डायरेक्टली ये इक्वल दोनों हो सकते हैं। तो MUX इक्वल टू क्या हो जाएगा, PX इज इक्वल टू MU बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, PY। इसको क्या लेंगे हम, कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट ले लीजिए, 1 रुपीज़ मान लीजिए, कांस्टेंट ले लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला बनता है इसके लिए, और यही क्या होती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस में। ठीक है, ये था इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो इसमें वही है कि अब जब इक्वल नहीं है तो फिर इनको इक्वल का अनइक्वल का कंडीशन बनेगा। ठीक है, तो अनइक्विलिब्रियम कब होंगे, जब इक्वल नहीं होंगे। ये तो था इक्विलिब्रियम की। अनइक्विलिब्रियम की बात करूं ठीक है, तो वो कब बनेगा, वो बनेगा MUX अपॉन PX, जो मिलने वाली जो इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, MU बाई, जो बाई से जो आपको सेटिस्फिकेशन मिल रहा है ना, वो नॉट इक्वल हो जाए, तो ये हो जाएगा। इसमें भी वही 2 केस बन जाएंगे। ठीक है, पहला केस बनेगा जब MUM, केस नंबर फर्स्ट बनेगा MUM यानी X को खरीदने पर P रुपीज़ में क्या हो, बड़ा हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी इससे जो है ज़्यादा मिले। इस केस में MU बाई अपॉन P, बाई वस्तु को खरीदने से। ठीक है, एक तो ये केस बन जाएगा इसमें, और मतलब इक्वल नहीं है तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, सीधी सी कहानी है। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड होता है MU बाई अपॉन MUX अपॉन PX इज लेस देन MU बाई अपॉन PY। ठीक है, 2 केस, और इनको भी क्या करना है हमें, इक्विलिब्रियम करना। कि क्या करना है, इक्विलिब्रियम। MUX अपॉन PX इज इक्वल टू क्या लाना है, MU बाई अपॉन PY। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MU बाई अपॉन PY लेके आना है। ये केस बनाना है इक्विलिब्रियम वाला, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम करना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन लेके आनी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लेके आनी है। तो फिर वही मैंने कहा ना, इससे जो X वस्तु से जो आपने खरीदी उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, और जबकि Y वस्तु से जो खरीदने वाली है ना, Y वस्तु को जो खरीदा, जितनी क्वांटिटी आपने जितनी यूनिट्स खरीदी उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी वो कम है। यहाँ पे क्या है, X से जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या है, कम है, और यहाँ पे क्या है, Y से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है। तो आपको फिर वही करना है भाई, ये क्या है, इससे सेटिस्फिकेशन ज़्यादा मिल रहा है ना, तो आप क्या करिए, X का कंजप्शन बढ़ा दीजिए। ठीक है, जब X का कंजप्शन बढ़ाएंगे, देखो सीधे से बता रहा हूँ मैं अभी आपको, देखना, X का कंजप्शन बढ़ा दीजिए, कंजप्शन बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए, यानी X को बढ़ाइए, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो X को जब बढ़ाएंगे आप, X का कंजप्शन यानी X वस्तु को आपने खरीदा और Y को वस्तु को खरीदा, आप X को ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, X का ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं, तो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फिकेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम होगा, कम होगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो Y से मिलने वाला सेटिस्फिकेशन था वो उसके इक्वल आ जाएगा, तो कंज्यूमर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उसको कम खरीदना कर देगा, इसको वही प्लस, है ना। तो जो मिलने वाला सेटिस्फिकेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इस कंडीशन के लिए अगर मैं बात करूं
तो एक बार में क्या आ जाएगी कंडीशन, इक्वल हो जाएगा। एक्स को क्या करिए आप इंक्रीज करिए, ठीक है। एक्स को खरीदना जब आप इंक्रीज कर देंगे तो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फिकेशन है वो क्या हो जाएगा, डाउन, कम हो जाएगा ना। कम हो जाएगा तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाई के है वो किसके बराबर हो जाएगी, पी बाई के बराबर हो जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात है, समझ रहे हैं। क्या मैंने ये निशान लगाया ना, आप एक्स के कंजप्शन को क्या करिए, बढ़ाइए बढ़ाइए, इंक्रीज करिए। जैसे ही आप एक्स के कंजप्शन को बढ़ाएंगे तो जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, पूरी घट जाएगी। घट रही नहीं घट रही, यही था। और जब घटेगी मार्जिनल यूटिलिटी, घटेगी घटेगी तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसमें दूसरा केस बनता है कि एक्स जो बाई है, इसमें सीधा सा कहानी बाई के लिए कर दीजिए, वही कहानी। बाई का कंजप्शन क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। उपभोग क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। कंजप्शन को हम उपभोग कहते हैं, ठीक है। उपभोग लिख दो, चलो कोई समस्या नहीं। उपभोग क्या करिए, बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, ठीक है। तो जो बाई से सेटिस्फिकेशन मिलेगा, सेटिस्फिकेशन जो मिलेगा आपको वो क्या हो जाएगा, घटेगा घटेगा घटेगा। यानी इस कंडीशन को कहूँ मैं एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। यानी ये इक्वल कब होगा, ये इक्वल कब आएगा, जब आएगा जब आप एम यू बाई का कंजप्शन क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है ना। जब बाई का कंजप्शन बढ़ा देंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फिकेशन क्या होगा, कम होगा, कम होगा। और आपको क्या होगा, कम होगा और कम होगा, ऐसे कर लो, ठीक है। और कम होगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये कंडीशन क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कंडीशन से आ जाएगी। यही उपभोक्ता संतुलन है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको अगर मैं बाई द न्यूमेरिकली कार्डिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग देखूँ, न्यूमेरिकली, ये तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला था, इसको मैं न्यूमेरिकली देखूँ तो टेबल बनाऊँगा। एक मिनट में इसको देखूँ जरा, वीडियो चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है, तब आपको बता रहा हूँ। चल रहा है अभी, है ना, ये नीचे तक दिख रहा है ना, दिख रहा है। एक तो अब मैं इसमें जो बताने आ रहा हूँ वही ये बताने आ रहा हूँ। इसका एक क्वेश्चंस लेके टू कमोडिटी केस में एक तो न्यूमेरिकल बताऊँगा और इसका एक ग्राफ बताऊँगा, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। टू कमोडिटी केस में एक क्वेश्चन लेता हूँ। इसको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन कब मिलेगा, जब दो वस्तुएं खरीदे, दो या दो से अधिक वस्तुएं खरीदे और उसके पूरे प्राइस भी खर्च हो जाएं और उसको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिले, ठीक है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन लूँ पहले, सबसे पहले, है ना। तो इजी क्वेश्चंस की बात करें, प्राइस ऑफ एक्स, ₹1 ले रहे हैं और क्या है ना। तो एक क्वेश्चन है, आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाइए, है ना, इन टू कमोडिटी केस में। कमोडिटी केस में मान लीजिए गुड्स, आपने जो कमोडिटी ली, जो परचेज की वो किया आपने एक्स और क्या किया, बाई किया, ठीक है। एक्स और बाई को जो आप, और जो आपके पास जो एक्स और बाई दोनों ही क्या थे, ₹1 पर यूनिट था। ये भी क्या था, ₹1 पर यूनिट था। यानी प्राइस ऑफ एक्स, समझ रहे हैं, ₹1 पर यूनिट। और प्राइस ऑफ बाई क्या था, ₹1, ये भी क्या है, ₹1 पर यूनिट, ठीक है। और जो मैक्सिमम मार्जिन, जो मार्जिनल मनी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपके पास मान लीजिए ₹50 है, ठीक है। ये ₹10 मान लीजिए, कुछ मान लीजिए ₹10 लिया है ना, तो ₹10 है। इस केस को आप ₹10 का पूरा ₹10 खर्च हो जाए और मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, पैसा ख़त्म, खेला जाए। इसके लिए मुझे टेबल बना के देनी पड़ेगी आपको। मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी एक्स के लिए देना पड़ेगा यूटिल्स, तो इसके लिए टेबल है, ये टेबल बना रहा हूँ इसकी, तो थोड़ा इसको बनाना पड़ेगा, है ना। ये नंबर ऑफ यूनिट्स,
ठीक है। और यहाँ मान लीजिए एम, यहाँ मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स है, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, और यहाँ मान लीजिए एक्स से मिलने वाला सेटिस्फिकेशन पी वाई है, या यहाँ निकाल लीजिए एम यू एक्स ओवर क्या है पी एक्स, ठीक है। एक्स वस्तु से खरीदने वाला मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ मान लीजिए पी वाई है, और यहाँ क्या है एम यू बाई है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई ये है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स कमोडिटी एक्स एंड वाई दोनों के लिए ये है इसको क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, मैं 6 यूनिट तक ले रहा हूँ, 6 1 2 2 3 4 5 6, ठीक है। इतना सा टेबल बनाएंगे। यहाँ ले लीजिए प्राइस ऑफ कितना था, प्राइस ऑफ एक्स कितना था 1 रुपये, तो 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये पर यूनिट, 1 रुपये पर यूनिट। यहाँ पे भी 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये पर यूनिट, 1 रुपये पर यूनिट, ठीक है। ओके, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसकी मान लीजिए 14, फिर मान लीजिए 12, फिर मान लीजिए 10, और फिर 8, फिर 6, फिर 4, 6 हो गई इसमें, तो हमें लेना है 6 ही लेना है, ठीक है। और इसका जो डिवाइड करेंगे एम यू एक्स में पी एक्स का डिवाइड करेंगे 14 डिवाइडेड बाई 1, प्राइस का डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, 12 आएगा, 10 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इसमें भी ले लीजिए 10 से ले लीजिए, है ना, तो 10, फिर 8, इससे माने वाला यूटिल्स हैं, यूटिल्स में है, ठीक है। 8, फिर 6, फिर 4, ठीक है। और फिर मानिए आप 2, फिर मानिए 0। यूटिलिटी क्या हो गई इसकी 0 हो गई, कोई फ़र्क नहीं है इसे यूटिलिटी 0 हो जाए तो कोई समस्या है इसमें। तो इसका डिवाइड करिए 10 डिवाइडेड बाई 10, ये 8 आएगा, ये 6 आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, ये 0 आएगा, ये है इसकी टेबल, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे जो इक्विलिब्रियम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, कंडीशंस हैं, आप देखेंगे तो कंडीशन इक्विलिब्रियम क्या होती है, एम यू एक्स, जो एक्स को खरीदने पर जो मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हुई आपको सेटिस्फिकेशन मिला, वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाई से खरीदने पर आपको जो सेटिस्फिकेशन मिला उसके इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, यहाँ 14 है, और यहाँ एम यू एक्स अपॉन यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, यहाँ कुछ नहीं बराबर आ रहा। पर आप एक कंडीशंस देखेंगे कि यहाँ पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे तो 10 है वो इस 10 के बराबर है, और यहाँ पे 8 है वो इस 8 के बराबर है, और यहाँ 6 है वो इस 6 के बराबर है, यहाँ 4 है और यहाँ 4 के बराबर है। ये देख रहे हैं आप इनमें रिलेशन, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इस 8 के बराबर है, और ये 6 के बराबर है, और ये किसके बराबर 4 के बराबर है। तो ये है कंडीशंस। तो इसको मैं अब भाई इक्विलिब्रियम है और आपको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन भी मिलना चाहिए। मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन कब मिलेगा, जब आपके 10 रुपीज़ के 10 रुपीज़ क्या हो जाएं, पूरे के पूरे क्या हो जाएं, खर्च हो जाएं, वहीं तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिलेगा। तो पहले मैं इसकी कंडीशंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो कंडीशंस जो बनती हैं वो यहाँ 4 कंडीशंस बन रही हैं, आपने देखा क्वेश्चंस में। तो पहली कंडीशंस बन रही है कि आप एक यूनिट किसकी लेते हैं, मतलब पहले आप एम यू एक्स अपॉन पी एक्स की ले लीजिए। तो जो 3 यूनिट्स हैं, ठीक है, ऑफ किसकी, एक्स की हैं, और 10 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट किसकी, इसी में एक एंड 1 यूनिट किसकी, 1 यूनिट्स किसकी, वाई की। बताइए कंज्यूम करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिल रहा है। अभी चेक करके देखेंगे, ठीक है। दूसरा
अगर आप देखो 4 यूनिट 8 है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ये इसके बराबर है 4 यूनिट ऑफ एक्स की एंड 2 यूनिट ऑफ वाई की कंज्यूम करते हैं तो भी आपको सेटिस्फिकेशन मैक्सिमम मिलेगा, है ना। और अब आ जाइए आप इस पे 6 वाले पे, तो 5 यूनिट्स ऑफ किसकी, एक्स की एंड 3 यूनिट्स किसकी, बाई की कंज्यूम करते हैं तो भी आपको, और चौथा केस है इसका, चौथा केस है 6 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 5 यूनिट्स, सॉरी 4 यूनिट्स, बहुत सिंपल है, बढ़ता जा रहा है, 4 यूनिट्स और वाई कंज्यूम करते हैं तो भी आपको क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिलेगा। तो इनको मैं चेक करके देखता हूँ। जो मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी, जो इसको बोलते हैं मनी मार्जिनल यूटिलिटी, तो MUM जो होता है वो होता है आपका P1 Q1 प्लस P2 Q2 प्लस, है ना, यही होता है। 2 वस्तुओं के लिए यही हो जाएगा, और 3 के लिए भी इसी तरीके से कर देंगे, 4 के लिए भी इसी तरीके से कर देंगे, है ना। तो अब मैं केस नंबर फर्स्ट के लिए कर रहा हूँ। तो MUM की बात करें तो जो आपके लिए MUM क्या है, 3 यूनिट्स ऑफ एक्स का है। तो प्राइस कितने थे भाई, फिक्स हैं, प्राइस तो 1 रुपये है। कितनी यूनिट है, 3 यूनिट, ठीक है। एक्स एंड वाई कर लीजिए, हाँ, एक्स PX और QX, ठीक है, और PY एंड QY, क्योंकि एक्स एंड वाई कमोडिटी लिया है। तो प्राइस ऑफ एक्स कितना था, 1 रुपये। क्वांटिटी ऑफ एक्स कितना है आपके पास, 3 यूनिट, है ना। प्राइस ऑफ बाई कितना है, 1 रुपये। इसकी कितनी यूनिट है आपके पास, 1 यूनिट, है ना। यहाँ से देखिए 3 यूनिट और 1 यूनिट, वही तो किया था आपने कंज्यूम। तो आपको जो टोटल यूटिल्स मिला आपको मनी के लिए, वो मिला आपको 3 + 1, कितना मिला, 4 यूटिल्स। आपके पास पैसे कितने थे, 10 रुपीज़, नहीं हुआ ना। केस नंबर सेकेंड, मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ M, ठीक है। तो ये केस नंबर सेकंड क्या है, 1 यूनिट है 4 का, ठीक है, 4 यूनिट है, सॉरी 4 यूनिट है 1 रुपीज़ से, और 1 रुपीज़ के हिसाब से कितनी यूनिट है, क्यू की 2 यूनिट है। तो ये कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, +2 = 6 यूनिट्स यूटिल्स, सेटिस्फिकेशन मिला। एंड इसका थर्ड केस की बात करूँ तो थर्ड केस है MUM = कितना है, 5 यूनिट्स है ना। तो 1 रुपये, सॉरी, तो 1 यूनिट्स इंटू 5, 1 रुपीज़ इंटू 5 यूनिट्स एंड 1 रुपीज़ इंटू 3 यूनिट्स, कितना होगा, 5 × 1 = 1, 5 × 1 = 5 एंड 3 × 1 = 3, तो कितना होगा, 8 यूटिल्स, ठीक है। और इसका फोर्थ कंडीशन है इसका, MUM = 1 रुपीज़ की 6 यूनिट एक्स, और बाई क्या है, 1 रुपीज़ की 4 यूनिट्स, कितना होगा, 4 6 4, 6 × 1 = 6 एंड 4 × 1 = 4, कितना होगा, 10 यूटिल्स। तो ये बताइए, ये क्या हुआ, कम आपका सेटिस्फिकेशन हुआ है। ये क्या हुआ, 10 से क्या हुआ, आपके पास कितने रुपए थे, 10 रुपीज़। क्या ये सेटिस्फिकेशन है आपके लायक, नहीं है ना, आपके पास पैसे बचेंगे ना। तो ये भी नहीं है, ये आपका 10 रुपीज़ से क्या है, कम है, ये भी नहीं है, ये भी क्या है, 10 रुपीज़ से कम है। तो आपका जो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ बनेगी, यहाँ पे, ठीक है। 10 रुपीज़ थे, 10 रुपीज़ का ख़त्म कर दिए, पैसा हजम और खेल ख़त्म। तो क्या हुआ आपके पास, ये आपका मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन है यूटिल्स का, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यही है, जो कंज्यूमर क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, संतुलन की कब स्थिति में होगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है, कब होगा, इफ कमोडिटी ऑफ एक्स कितने परचेज करे, कितनी यूनिट परचेज करे एक्स की, कितनी, 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स हैं,
और कमोडिटी ऑफ वाई की कितनी यूनिट्स परचेज करें, 4 यूनिट्स। ठीक है, तो जो मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, मैक्सिमम जो मार्जिनल यूटिलिटी या मनी के लिए वो क्या है, हो जाएगी 10 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, यही था इसका, और कुछ नहीं। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसको जल्दी नोट करिए। अब मैं इसको ग्राफ बनाने वाला हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। इसी में 2 घंटे का वीडियो हो गया क्या? इसके बाद मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहीं इसके पास में ग्राफिकली बना रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। आंसर यही है इसका, ये वाला मेन आंसर है। ठीक है, ये है मेरा आंसर। 6 यूनिट किसकी, एक्स की खरीदे, और 4 यूनिट किसकी खरीदे, बाई की खरीदे। इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इसे हटा। ग्राफिकली टू कमोडिटी को अगर मैं समझाऊँ आपको, तो भी उतना ही आना चाहिए। ठीक है, ग्राफिकली समझा रहा हूँ आपको। जो MUM और MUM अपॉन MUX अपॉन PX जो है मैक्सिमम कितना है, 14 है, और इस पर कितना है, 14 ही है मैक्सिमम। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स तो एक्स एक्सिस पे लेनी है। मैंने कहा ना आपको नंबर ऑफ़ यूनिट इसी पे लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ यूनिट्स एक्स एक्सिस पे लेना है। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितना है, 6 है। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, और इसको मैं थोड़ा छोटा छोटा ले रहा हूँ। ठीक है, 2 पे ले ले रहा हूँ, 2 4 6 एंड 1 मिनट, आप इसको 10 तक लीजिए पूरा। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, इसको मैं 10 तक पूरा ले रहा हूँ। 6 के बाद 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। इसमें भी ये तो मान लीजिए आपका क्या है, एक्स कमोडिटी है। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स है, ये कमोडिटी एक्स है ना कि एक्स एक्सिस है। ठीक है, किसके लिए, कमोडिटी ऑफ एक्स है, ये बाई एक्सिस ही है। कौन सा है, बाई एक्सिस ही है। और एक इधर ले रहा हूँ मैं कमोडिटी ऑफ वाई के लिए। ठीक है, ये भी ओरिजिन है आपका। तो मैं 10 तक ले लूँ या 7 तक, कुछ भी ले लो, वो आपकी मर्जी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 9 एंड 10। फिर यहाँ से करेंगे 1, इसके ये तो हो गया इसके लिए, एक्स के लिए, एक्स कमोडिटी के लिए, और बाइक मतलब उसके लिए एक्स कमोडिटी के लिए, इसके लिए 1, ये 2, ये 3, इसको हटाइए, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 और यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर वही करिए इसके अकॉर्डिंग 2, यहाँ 4, यहाँ 6 लीजिए, और यहाँ 8 लीजिए, और यहाँ 10 लीजिए, और यहाँ 12 लीजिए। ठीक है, देख लेना, बराबर कर लेना। और यहाँ 12 लीजिए, और यहाँ क्या लीजिए, 14 लीजिए। लेवल सेम होना चाहिए, 14 लीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से ये आपका कमोडिटी कौन सी है, ये भी आपका बाई एक्सिस है, पर कमोडिटी क्या है, कमोडिटी भी बाई है, बाई एक्सिस है। ये कमोडिटी एक्स थी। ठीक है, ये बाई एक्सिस है। अब इसको बना रहा हूँ मैं ग्राफिकली, देखना। तो 1 कमोडिटी पे जो मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या है आपका, MUX अपॉन PX, और ये किसकी है, आपका जो लाइन है वो MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाई अपॉन PX का। ठीक है, इसका है। तो 1 यूनिट्स पे जो आपको MUM कितना मिलता है, 14। तो 1 पे कितना मिला है एक्स के लिए, 14। फिर कितना मिला है आपको, 2 पे कितना मिला है आपको, 12। तो 2 पे कितना मिला, 12। ठीक है, 1 पे पहले एक्स इस तरीके से चले, फिर इस तरीके से चले। ठीक है, ये आपका लेना है, इसको मैं सीधे बनाया हूँ। ठीक है, 2 पे कितना है, 12। 3 पे कितना है, 10। 4 पे कितना है, 8। 5 पे कितना है,
6, 5 पे कितना है, ये 8 थोड़ा नीचे है, यहाँ पे भी तो होना चाहिए 8, 10, ठीक है, ये 8 और 5 पे यहाँ है थोड़ा 4, फिर 5 पे कितना है 6, है ना, ये स्ट्रेट लाइन भी तो होनी चाहिए भाई पूरे का पूरा। और 6 पे कितना है, 6 पे कितना है आपका 4, क्योंकि भाई ये ग्राफ पे अच्छा बनता है, ग्राफ पे ही बन सकता है इस तरीके से ना। अगर हम डायरेक्टली बोर्ड बनाते हैं ना थोड़ा, तो ये इसी तरीके से हो जाता है बेटा। ये है क्या आपका, ये किसका था, ये किसका था, MUX/PX का। अब बाई के लिए बनाइए, बाई के लिए 10, 1 पे कितना है 10, फिर कितना है 10 के बाद कितना है 8, 8 पे कितना है 10, ये क्या है, हमने तो वो कैसे लिख दिया है यार, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, यहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये और क्या है, गलती हो गई थी इसमें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ठीक है 14। तो 1 पे कितना है 12 है, 2 पे कितना है 10 है, यार 1 पे 10 है, 1 पे कितना है 10 है, 1 पे कितना है MUX/10 है, 2 पे कितना है 8 है, 3 पे कितना है, 3 पे है आपका 6 है, 3 पे कितना है 6 है ना, 4 पे कितना है, 4 पे कितना है, 4 पे 4 है, यही आ रहा है, और 5 पे कितना है, 5 पे 2 है, और 4 पे कितना है 0 है, ये लाइन बनी है। ये लाइन किसकी है, ये है आपकी MU/PY की, ठीक है, ये है। तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, किसमें, दो कमोडिटी के इसमें, ठीक है, एक्स एंड वाई को खरीदते हैं। तो आप अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको मैक्सिमम यूटिल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम यूटिल्स, ठीक है, मॉनेटरी मनी से। तो आपको क्या करना है, देखो एक्स के लिए ये था, पहली लाइन किसके लिए थी, एक्स के लिए थी ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन किसके लिए है, आप देख सकते हैं ये किसके लिए, बाई के लिए है, बनाई नहीं बनाई थी, बाई के लिए बनाई थी ना, कमोडिटी बाई के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक्स के लिए कितनी यूनिट खरीदी हैं 6, और बाई के लिए कितनी खरीद रही हैं 4, वही आ रहा है नहीं आ रहा। तो जो MUM कहता है वो कह रहा है इसमें कि आप 6 यूनिट्स तो किसकी लीजिए, एक्स की हैं, और 4 यूनिट्स किसकी लीजिए, 4 यूनिट्स किसकी लीजिए, बाई की। तो आपका जो मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन लेवल है वो मिल जाएगा आपको, और कंज्यूमर क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम। देखो किस तरीके से MUM क्या हो जाएगा, P वही हो जाएगा PX/QX प्लस PY QY, ठीक है। PX प्राइस कितना था इसका 1 रुपीज़, क्वांटिटी कितनी लेनी है एक्स की 6, प्राइस कितना था वाई का 1 रुपीज़, क्वांटिटी कितनी लेनी है 4, तो कितना होगा 6 × 6 एंड 4 × 4 कितना आ गया 10 रुपीज़, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन। तो ये जो आपको मिला है ये आपको मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ मनी मिला है, समझे कुछ। या तो बाई ग्राफिकली देख लीजिए, या बाई ग्राफिकली ना देख पाए तो आप टेबल के अकॉर्डिंग देख लीजिए। क्वेश्चन आपका ग्राफिकली भी आ सकता है, ग्राफिकली आपको पूछ सकता है बाई द ग्राफिकली आप बताइए टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाइए। तो आपको इसी तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन बनानी है, ठीक है। यही था। और एक क्वेश्चन मैं आपको कल जब मैं स्टार्ट कराऊंगा उसको, ऑर्डिनल यूटिलिटी 1 कमोडिटी एंड 2 कमोडिटी के केस में, तब मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। इसी का 2 कंज्यूमर का ग्राफ पे बनवा दूंगा इसका, अगर आज नहीं समझ में आया तो, ठीक है। क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है इसके लिए सॉरी।
और यही था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कोई इतना खास नहीं है। आप ये इकोनॉमिक्स जो है पूरा पूरा मैंने कहा ना नीड एंड वांट से स्टार्ट होती है और पूरा का पूरा गुड्स एंड सर्विस पे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा कुछ नहीं है। गुड्स एंड सर्विस को प्रोडक्ट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, क्या उपभोक्ता को फ़ायदा होगा, है ना, क्या उसको सेलर को फ़ायदा होगा, क्या रेवेन्यू आएगा, पूरा पूरा यही स्टडी करना ही क्या है इकोनॉमिक्स है ओनली। समझ रहे हैं आप? इसको सीए के चैप्टर सीए में भी देख सकते हैं, सीए के लिए भी देख सकते हैं, 1 कमोडिटी 2 कमोडिटी, है ना। और कॉमर्स का स्टूडेंट हैं तो 12th के लिए देख सकते हैं आप, या फिर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं तो बीबीए के लिए भी देख सकते हैं ये लेक्चर, और या फिर आप कॉमर्स के बीकॉम के लिए भी देख सकते हैं। ये लेक्चर आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, है ना, ऐसी आशा करता हूँ। और आगे जब भी पढ़ाऊँगा तो बहुत स्लो स्लो पढ़ाऊँगा। आज मेरी स्पीड बहुत तेज़ थी, उसके लिए सॉरी, है ना। मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे इस टॉपिक को कराना ही था, है ना। हो सकता है समझ में नहीं आया हो तो नेक्स्ट टाइम समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू। आपका अमित सर। नमस्ते नमस्ते।